अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच भी यूएई के खिलाफ ट्राई नेशन कप में जीत लिया है। गो के पाकिस्तान के खिलाफ यूएई ने स्कोर ज़्यादा कर लिया, सुफियान को मार पड़ गई, हसन अली को मार पड़ गई, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने पहले बैटिंग बहुत अच्छी की और बाद में जो पाकिस्तान ने 100 रन के करीब 5 से 6 विकेटें गिरा दी थी यूएई की, वो भी बड़ा पॉजिटिव साइन था। गो के बाद में फिर आपको मालूम ही है, कल भी राशिद खान ने एक इनिंग्स खेल दी थी और उसने हारिस रऊफ को 3 छक्के लगा दिए थे। तो जब आपके मेन बैटर स्कोर नहीं करते हैं तो फिर बीच में आगे कुछ ऐसे बैट्समैन आ जाते हैं जो कि स्कोर करते हैं। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम आज का जो मैच है जो पाकिस्तान ने जीता है और प्रॉब्ली पाकिस्तान अब फाइनल में भी पहुंच चुका है, इसके ऊपर बात करते हैं। दोनों टीमें जो टूर्नामेंट में शरीक थी औरंगज़ेब, पाकिस्तान ने उन दोनों को शिकस्त दे दी है। तो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलिंग से जो स्कोर ज़्यादा हो जाता है, आपके लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन है या इट्स ओके फाइन, आपको मैच 15 ओवर में ही क्लियर हो जाता है कि आप जीत गए हैं? देखिए, एक तो याद रखना चाहिए कि जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर ने आज 2 वो नहीं खेल रहे थे। हसन अली और सलमान मिर्ज़ा भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आज उस तरह की बॉलिंग नहीं की। दूसरा, सलमान अली आगा को थोड़ी सी अपनी अप्रोच इसलिए चेंज करनी पड़ेगी कि हर वक्त बार आप सुफियान मुकीम को 11-12 ओवर के बाद यूज़ ना करें, कंडीशन का इस्तेमाल करें, कंडीशन को देखें कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। हर बार आप अगर अपना प्रीमियर जो बॉलर है, जो आपका मेन स्पिनर है, उसको लेके आएंगे तो हर बार वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आज वो सबसे महंगा तो नहीं, 4 ओवर में 44 रन उसने दिए, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते थे। और जब टीम इतनी नीचे लगी हो तो फिर आप उसको लगाएं ना, ताकि वो विकेटें लेके दे आपको। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान यही अप्रोच बाबर आजम की थी और यही सलमान अली आगा की है कि मैच को इतना लंबा क्यों लेके जाते हैं। जब आप देख रहे हैं कि आपने टीम को पकड़ लिया तो उसको मजीद अटैक करें ना, तो उनको रिलैक्स कर देते हैं, खुद आ जाते हैं, साइम अयूब को लेके। लेकिन औरंगजेब, इसी आसिफ खान ने मेहदी हसन को 4 छक्के मारे, चारों स्टेडियम के बाहर गए थे। तो आसिफ खान की बात ही नहीं कर रहा ना, तो आसिफ खान ने खेलना है ना। तो आसिफ खान की 70 रन निकाल दो, बाकी स्कोर तो 100 ही है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि आसिफ खान जब आया था बैटिंग करने के लिए, आसिफ खान ने टाइम लिया। ऐसा नहीं हो कि आतिफ खान ने आते ही 4 शुरू कर दिया, तो आपने उसको सेटल कर दिया ना। आपने सलमान अली आगा खुद आ गए, साइम अयूब को लगा दिया, मोहम्मद नवाज को लगा दिया, आप लगाए ना सुफियान मुकीम को। जब सेट हो के जब उसे 4 शुरू कर दिए तब आप उसको लेके आएंगे। तो मतलब कहने का मतलब जो रियलिटी है वो माने सुफियान ने आज स्ट्रगल किया है। अच्छा चले, सुफियान को लेट लगाया, मेरी बात सुनो, लेट लगाया, मैच की पिक्चर क्लियर हो चुकी थी, बाद में सुफियान ने क्यों नहीं ऐसी बॉलिंग की? मैं कहता हूं कि स्ट्रगल जब आपको आगे बैट्समैन इस तरह चार्ज वाला आ जाए ना, तो आप स्ट्रगल करते हैं। सुफियान ने किया तो हसन अली का तजुर्बा 12 साल का है, वो भी तो स्ट्रगल कर रहा था ना। जब बैट्समैन चार्ज करना शुरू कर देता तो फिर आपको लाइन मैं इस आर्गुमेंट को मतलब समझना चाहता हूं कि आगा कहां पे गलती कर रहा है। आगा ये गलती कर रहा है कि आगा सुफियान मुकीम को, आगा ने शायद ये डिसाइड कर लिया इस टूर्नामेंट से पहले कि मैंने इसको 12वें ओवर से बाद लेके आना है। हर दफ़ा आप 12वें ओवर के बाद आके सक्सेस नहीं हो सकते। जब बैटर सेट हो जाता है तो फिर उसको आउट करना आसान नहीं होता, कोई भी हो। राशिद खान ने भी छक्के मारे, आज इसने भी छक्के मारे, आप इसको लेके आए ना 5वें 6ठे ओवर के बाद आप लेके आए। आपको कप्तान, सवाल सुन लें, आपको कप्तान की हिकमत अमली पर एतराज है या आपको इस बात का खदशा भी है कि हमें लेट ओवर्स में रन आना शुरू हो गए हैं? नहीं, मुझे हिकमत अमली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले जो मैचेस है वो बहुत बड़े हैं, चाहे अफगानिस्तान को और ट्राई नेशन के मैच बड़े हैं, फिर उसके बाद एशिया कप है। आपकी अप्रोच क्या है? पहले तो हमने ये समझना है कि हमारे कप्तान की अप्रोच क्या है। यही गलती बाबर आजम करते हुए आए जिसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अगर सलमान अली आगा भी वही गलती करते रहेंगे तो फिर ये मैचेस, तो मैंने कल भी आपको कहा था, ये छोटी टीम है, ये कमबैक करके जीत नहीं सकती, इनको पाकिस्तान पकड़ लेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी टीम हो गई, उसका कोई प्लेयर आके ऐसे इनिंग्स खेल गया तो फिर वो आपको पकड़ाई नहीं देगी। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर कोई बड़ी टीम आती है, कम से कम आप टीम को ये तो क्रेडिट दो कप्तान को कि 15 ओवर के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मैच हमारा है। नहीं, मैं देखे ना, आप पिक्चर तो क्लियर हो जाती है, लेकिन आप अगेंस्ट किसके खेल रहे हैं ये भी तो देखें। अब ये भी तो देखें, मैं होम टीम के खिलाफ खेल रहा हूँ। होम टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन उस होम टीम को भी तो आप जानते हैं ना, उस होम टीम को आप पाकिस्तान से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। होता ना तो ये चाहिए कि जैसे हांगकांग को हमने 38 रन पे यहाँ पे आउट कर दिया था, एक आधी टीम को हम यहाँ 50, 60, 70 पे आउट करें। और ऐसा सिनेरियो बनता है 5-6 ओवर में, जब आपकी 4-5 आउट हो जाए तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ आपने पार्ट टाइमर को लगा के 4-5-6 ओवर नहीं गुजारने चाहिए। वहाँ आपको जेन्युइन स्पिनर अगर आपके पास है उसको लगाएं, अगर आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर है आप उसको लगाएं, उसको साथ जाएं। आप पार्ट टाइमर के साथ जाते हैं, ऊपर से आप राणा फहीम अशरफ को लेके आते हैं, तो जो सारा प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। तो ये जो बड़ी टीमें हैं वो आपको संभलने का मौका नहीं देंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गलतियाँ कर रहे हैं ये गलतियाँ ना करें, और जब टीम प्रेशर में आ जाती है तो उस पर दबाव और बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप उनको रिलैक्स कर देते हैं। नेगेटिव पहलू को कंटिन्यू करते हैं। फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में आपके लिए नाकाबिले
बर्दाश्त होता जा रहा है। नहीं, आज हसन अली को देख के तो मुझे लगता है फ़हीम अशरफ ठीक है। जिस तरह की आज पिटाई उसकी हुई है ना, राणा जी बेहतर है मुझे लगता है। मजाक से हटके, नहीं मजाक से हटके, फ़हीम अशरफ की यूज आपको यूजफुल प्लेयर लग रहा है T20 यूएई कंडीशन में? मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि 1-2 प्लेयर पे मुझे एतराज़ हो सकते हैं। वो 2 प्लेयर पे एतराज़ मुझे यही था कि हसन अली एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको आपको पता है ना, आप यूएई कंडीशन में एशिया कप में उसको लेके आए थे, वो डिलीवर नहीं कर सका। 2023 में आउट ऑफ द बॉक्स हम जाके हसन अली को लेके वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता। तो एक आदमी को आपने कितने चांसेस देने हैं? यूएई की कंडीशन पे मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर 15 मैच खेलेगा तो उसमें से 1 या 2 में हसन अली को सक्सेस मिलेगी। इस कंडीशन में वो सूटेबल नहीं है। आप उसको लेके अब जब बात करते हैं ना, तो फिर आपने 15 के अंदर रह के बात करनी है। जो सिलेक्शन हुई है, जो स्क्वाड है, उसमें से 15 बेहतर कौन है? तो फिर हमारे पास चॉइस क्या बचती है? यही गलती हम करते हैं। चॉइस हमारे पास ये बच्चे हसन अली तो राणा अशरफ ने तो हसन अली। यार इनसे इन प्लेयर को 4-5 साल। What about Mirza? Mirza impressive or not impressive? सलमान मिर्जा बहुत यंग है, न्यू है। आज उनकी भी बॉलिंग को अच्छी नहीं थी, उनकी भी लाइन लेंथ अच्छी नहीं थी, और वो भी आखिर में प्रेशर में देखा है जब आसिफ खान ने चार्ज किया। लेकिन उनको आप इसलिए नहीं कह सकते कि अभी तो उनके 2-3 ही मैचेस हुए हैं, तो इसलिए उन पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये वो प्लेयर हैं जो 4-5-6 साल पाकिस्तान में कंटिन्यू खेल के आए हैं और बहुत बड़े टूर्नामेंट में ये थे और इन्होंने कुछ नहीं किया। अब फिर इन्हीं को लाना, इन्हीं से परफॉर्म कराना, अल्लाह ही को मदद करे। मोहम्मद हारिस बैट्समैन, यार मोहम्मद हारिस मुझे पसंद बहुत है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अनलकी, लेकिन क्यों अनलकी रहे हैं? क्यों अनलकी? मतलब उस पर क्या ऐसा था कि अनलकी रहे? कल की शॉट और आज की शॉट में मुझे अनलकी का एलिमेंट दिखा दे कि उसमें अनलकी किया था। वो तो दानिश्ता बिल्कुल प्लेस करके आज भी खेले, कल भी खेले। मगर मसला ये है कि मोहम्मद हारिस कल आए और आते ही पहले उल्टे शॉट खेलना शुरू किए। देखिए मेरी बात सुने, जब आप सीधे बल्ले से खेलेंगे ना, जब सीधे बल्ले से बॉल को मिडल करेंगे ना, जब सीधे बल्ले से आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, तो फिर आप ऐसे उल्टे सीधे शॉट खेलेंगे तो समझ आती है। एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि उससे सीधी शॉट नहीं लग रही। कल जिस बॉल पे आउट हुआ ये हाफ ट्रैकर था यार, सीधे खड़े होकर खाली टाइम कर उसको छक्का था, वो आउट हो गया। आज देखे खड़े खड़े हुक करके नहीं, मेरी बात सुने तो फिर आज फौजी का शॉट देख लें, आज सैम अयूब का आउट देख लें। चले सैम अयूब का अंपायर ने आउट दे दिया। सैम अयूब 70 रन बनाने के बाद आउट हुए। फौजी 20-25-30 रन करके आउट हो रहा है, इम्पैक्टफुल कर रहा है। 10 बॉलों पे 23, 10 बॉलों पे 25, 15 पे 25 इम्पैक्ट डाल के जा रहा है ना। तो हम महाराष्ट्र से कोई डिमांड तो नहीं कर रहे कि मैन ऑफ द सीरीज हो जाए, ये डिमांड तो नहीं कर रहा, कम से कम मैं तो नहीं कर रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से राणा फ़हीम अशरफ ने कल भी 12-15 किए, आज भी उसके जो रन थे इम्पैक्टफुल थे ना, उसमें 2 छक्के थे। हम ये कह रहे हैं नवाज बड़ा इंप्रेस कर रहा है। नवाज हम ये कह रहे हैं बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। पे आप आते हैं यार, हसन अली भी एक छक्का लगा गया ना, इम्पैक्ट डाल गया ना। आप अपने नंबर पे इम्पैक्ट डालो ना, आपसे कौन डिमांड कर रहा है? आप 2 छक्के मार दो यार, अब 3 मार दो, अब 10 पे 18 कर दो, 10 पे 20 कर दो। लेकिन ये तो जस्टिफाई नहीं है ना कि आप 10 पे 12 करके आउट हो रहे, 5 पे 4 करके आउट हो रहे। आज उनका गुस्सा आपने देखा, वो 2.5-3 लाख का बल्ला था जो उन्होंने तोड़ दिया। इसका मतलब उनकी फ्रस्ट्रेशन तो है उनमें। सैम अयूब का कमबैक, सैम अयूब 50 का नहीं, आज उनकी लाजवाब इनिंग्स थी, बहुत अच्छी थी। थोड़े से अनलकी रहे जिस तरह उन्होंने आउट दिया। मुझे लग रहा था कि जिस तरह वो खेल रहे हैं आज उनको सेंचुरी करनी चाहिए थी, लेकिन शायद अगर रिव्यू होता तो वो बच सकते थे। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी जो आज इनिंग्स खेली है उससे उन्होंने कमबैक कर दिया है। मतलब वो जो है, हम सोच रहे थे यार कि इनका जो है फॉर्म में ना आना, हो सकता है आगे इनको रस दिया जाए, लेकिन वो उन्होंने कल क्योंकि ब्रेक है, कल आप अबू धाबी जा रहे हैं और अब ये 2 टीमें जिनको हम हरा चुके हैं, इनमें से आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, अफगानिस्तान या आज आसिफ खान ने जिस तरीके से हमारे खिलाफ बैटिंग की है? देखिए मुझे अगर आप राय जानेंगे तो मैं दोनों को इक्वल समझूंगा। इक्वल इसलिए समझूंगा, अफगान फैन नाराज हो जाएंगे। यूएई का यहाँ पे होम क्राउड, अफगान टीम कल एशिया नंबर 2 थी, कल एशिया नंबर 2 थी। हमसे सारे लोग राजी नहीं होते और ये हमारा काम भी नहीं है कि हमारे साथ राजी कौन होगा, नाराज कौन होगा। मैं तो जो मुझे पता है मैं वो कहता हूँ, जो मुझे समझ आती है मैं वो कहता हूँ। वो नाराज़ होंगे, राज़ी होंगे, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि जिस तरह आज आसिफ खान की इनिंग्स है और जो मोहम्मद वसीम ने आज बैटिंग की, इससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कहूँ कि अफ़गानिस्तान जो है वो, अफ़गानिस्तान की बैटिंग बहुत कमज़ोर है। अफ़गानिस्तान के पास सिर्फ बॉलिंग है, राशिद खान और एक मुजीब, बाकी मैं भी नहीं समझता कि कोई इम्पैक्ट डाल सकता है यहाँ पे। तो उस तनाज़र में अगर देखें तो जो इनके पास बैटिंग है वो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे तो लगता है कि मैच कांटेदार होगा और मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें बराबरी की हैं। कांटेदार मैच होगा, बराबरी की। आपने 2 जुमले बोले हैं। मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि यूएई अफगानिस्तान को फाइनल से बाहर निकाल दे। उसके लिए तो फिर एक आधी टीम को ना पाकिस्तान को भी हराना पड़ेगा। अगर आपने किसी को फाइनल से बाहर करना है तो फिर यूएई अफगानिस्तान, दोनों में से सपोज 2 मैच यूएई ने अफगानिस्तान के साथ खेलने ना, तो यूएई वहां दोनों जीत जाए,
जैसे जैसे उनका लड़का असगर था, सगीर खान था, जैसे उनका वो बॉलर क्या था उसका नाम लड़के का, हैदर अली करके गया, जैसे आज उनकी बैटिंग हुई है। मतलब मैं ये अगर 4 दिन पहले मेरी टीम को नंबर 3 नंबर 4 कहा जा रहा है, तो मैं अब तक की परफॉर्मेंसेस और आज अगर आप मुझे फाइनल तक पहुंचने के कहेंगे कि फाइनल में कौन पहुंच सकता है, तो मैं उसमें हो सकता है कि 10 नंबर ज़्यादा अफगानिस्तान को दे दूं। एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड पूरी क्रिकेट खेले हुए हैं। परसों एक पहला मैच हो जाए, आइडिया हो जाएगा। हाँ। मुझे वैसे एक तरह से डर लगे आज यूएई की अच्छी क्रिकेट देख के कि उनको धकेल सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त, इसलिए मैंने कहा कि इक्वल मैचेस हैं, लेकिन चूंकि 2 मैचेस खेलने हैं तो उनमें से फिर डिसाइड होगा, क्योंकि अगर दोनों मैचेस अफगानिस्तान आ जाता तो वो बाहर हो जाएगा, दोनों अगर हो जाते हैं, अगर एक ही हो जाता है तो फिर डिपेंड करेगा पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान को अगर कोई टीम हरा सकती है, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो फिर मसला इनका रन रेट पे चला जाएगा, और रन रेट इस वक्त आप अगर देखेंगे तो यूएई का बेहतर है। ओके, लास्ट सब पे बात कर ली है। हसन नवाज की 50 के ऊपर क्या कहेंगे? लाजवाब। हसन नवाज पे मैंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की थी न्यूजीलैंड में, जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली थी, और जिस तरह वो बॉल में समझता था कि शायद अर्ली ऑन जिस तरह बॉल स्विंग होती है तो उसको नज़र नहीं आती। एक बात से शायद आप मुझे इख्तलाफ करेंगे, ये हसन नवाज को नंबर 5 पे खिलाने और इसको नंबर 5 का मिडिल ऑर्डर बनाने में 100% जो है वो सऊद शकील का हाथ है, क्योंकि पीएसएल में जितना प्रेशर सऊद शकील पे था, मैं जानता हूँ कि इसको ओपन कराया जाए, लेकिन वो समझता था कि अर्ली ऑन जब बॉल थोड़ा सा मूव होगा ना, वहाँ पे ये फंसता है। अब मिडिल ऑर्डर में ये होता है ना, मिडिल ऑर्डर में देखें ना, आपका सबसे ज़बरदस्त बैटर वो बन गया। आज इस तरह की हिटिंग की है, पिछले मैचेस में भी आप, और इवन क्वेटा की तरफ मैच विनर है, क्वेटा की तरफ से वो इनिंग्स ये वाले इस नंबर पे खेल के भी आया है, मैच विनर है। आप एक ही जो ओडीआई जीते हैं, वो ओडीआई आउट ऑफ द वे जिताया। वो आप जब रिजवान साहब आउट हुए तो आपको 10 ओवर में 100 रन चाहिए था, और 10 ओवर में 100 रन शायद मेरे पैदा होने से पहले हमने कभी बना के चेज किया हो, तो उसमें भी वो मैच भी इसने जिताया। तो ये डेफिनेटली ये मैच विनर है, और जिस तरह की स्ट्राइक वो करता है, जिस तरह के छक्के मारता है, वाकई लाजवाब। आज तो मुझे इंतज़ामुल हक की याद आ गई, जिस तरह के छक्के वो मारा करता था। लेट 90s में कभी हम टीवी पे देखा करते थे, इंतज़ामुल हक ऐसे लंबे लंबे छक्के लगाया। आप काफी पुराने हैं, आप टीवी में लेट 90s के मैचेस आपको याद है? हाँ, लेट 90s में मैं माशाल्लाह, क्योंकि बचपन से क्रिकेट देखता हूँ, तो मुझे लेट। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका इंतजार किया जा रहा है। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें अपनी कीमती राय दी है। बहुत शुक्रिया। आपने सरदार औरंगजेब से आपकी बातें सुनी है। शारजा से अब तक इतना ही। थैंक यू सो मच।